पहली बात तो ये है कि जिस तरह अल्लामा इकबाल ने फरमाया, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। बिलखुसूस सूबे कर्नाटक और शहर मैसूर के जितने भी अक़लियती हैं उन तक मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जो सेक्युलरिज्म का लिबादा ओढ़कर हमारे सामने ये जो पार्टियां खेल खेल रही हैं, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम सब कुछ जानती है। वो दौर और था जब लीडरान आकर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर अपना वोट ले चले जाते थे, लेकिन आज जो है हर नौजवान, हर बच्चा बच्चा जो है देश का, सूबे का, शहर का हर बच्चा बच्चा जो है आज अवेयरनेस के साथ भरपूर है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब जानते हैं। इस दौरान दो चार चीज़ें जो मैं नोटिस कर रहा हूँ पर्सनली मेरे लिहाज तक, चूँकि जिस तरह आप तमाम मीडिया वाले जानते हैं कि शुरू से भी मेरा पार्टी के साथ, किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ नहीं रहा है, तो इस लिहाज से जितना मैंने नोटिस किया है, जो कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी कर रही है इसको मुसलमान फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसको खुलकर अवाम के सामने लाया जाए। ऐसी चंद बातें हैं। पहली बात यह है कि जनाब तनवीर सेठ साहब को लेकर टीम ए, टीम बी, टीम ए के अंदर तनवीर सेठ साहब हैं, टीम बी के अंदर फलां फुला हैं, ये सब सारी गलत बातें हैं। मैं तो मिन जुमला ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमान लीडरों का इस्तेमाल करते हुए आ रही है। कांग्रेस पार्टी जहां पर पहले अवाम का इस्तेमाल करती थी, अपने वोटर्स का इस्तेमाल करती थी और उनके वोट लेकर उनके हुकूक उनको नहीं पहुंचाती थी। छोटी सी मिसाल, गुज़िश्ता इंतखाबात, गुज़िश्ता हुकूमत जो कांग्रेस के अंदर चली है, आप उसकी ले लें कि फर्स्ट माइनॉरिटीज़ में आकर मेजॉरिटी मुसलमानों की आती है और मुसलमानों के वोटों से पूरे हिंदुस्तान में, कर्नाटक में नहीं, मैसूर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस जो है अपनी हुकूमत बनाती है। उसके बाद मुसलमानों के अंदर कितने मिनिस्टर्स दिए जाते हैं, कितने खलमदान मुस्लिम एमएलएस को दिए जाते हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा लें, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि मुसलमान लीडर जो है किस तरह कांग्रेस पार्टी उनको फरामोश कर रही है और किस तरह जो है मुस्लिम लीडर्स का, हमारे मुस्लिम एमएलए का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर कोई टीम ये कोई टीम भी नहीं है। मिन जुमला जितने भी कांग्रेसी हैं, जो हाईकमांड है, जो बड़े लीडर्स हैं, वो जो है मुसलमान लीडर्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसकी मिसाल हमारे सामने है। जहां पर 5 बार मुस्लिम एमएलए जनाब तनवीर सेठ साहब ने, जिस तरह अभी पहले भी सवाल किया गया, जहां पर 5 बार तनवीर सेठ साहब कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस जो है तनवीर सेठ साहब से एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मैं पूरे सूबे की बात नहीं करता, हिमाकत होगी, मैसूर की बात नहीं करूंगा, हिमाकत होगी, बिलखुसूस एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा कि एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है तनवीर सेठ साहब से है, कांग्रेस से नहीं है। जिस तरह अजीजुल मुल्क अजीज सेठ साहब ने अपने एक बयान के अंदर कहा था कि आई हैव टू बी लीड नॉट टू लेड, इसी तरह मैं कहूंगा कि तनवीर सेठ साहब जो है वो कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस उनसे है। कांग्रेस ये फरामोश कर रही है कि 5 बार उन्होंने एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस के लिए एक मुस्लिम एमएलए दिया, इसको बिल्कुल फरामोश कर रही है। और ये जब बात उठती है कि बेंगलुरु के अंदर चामराजपेट से जो है सिद्धरामैया साहब को सीट दे दें, फिर वहां से जो है शिफ्ट कर ज़मीर अहमद खान साहब को कि मुस्लिम कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अब ऐसी चालों में आने वाली नहीं है, ना ही आएगी इंशाअल्लाह। और फिर वहां पर लाकर जो है रिजवान अरशद साहब को यहाँ पर एनआर से लाएंगे। रिजवान अरशद साहब अभी अपना मकाम बनाया है वहाँ पर, अभी वहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी अपना उन्होंने इब्तिदा शुरू की है, अभी उन्होंने काम करना शुरू किया है। इतना जल्दी उनको वहाँ से निकाल कर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाकर आप चाहते क्या हैं? जिस तरह हमारे शाहिद साहब ने बताया कि तीनों एमएलए को आप हराना चाहते हैं सिर्फ अपने एक के मुफाद के लिए। अपने एक के मुफाद के लिए इन्होंने जो पिछले काम किए हैं वो कौम पूरी जानती है, किस तरह कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की हुकूमत को गिराया गया, खुद के अपने एमएलए को निकाल कर जो है अपोजिशन सीट पर बैठने के लिए जो चाल सिद्धरामैया साहब ने रची है, वो अपनी उन्होंने बहुत बड़ी जो है
अपनी सियासी मफाद के लिए, खुद अपने मफाद के लिए उन्होंने इतनी बड़ी चाल चली। कितने लोग इससे आगाह हैं, कितने लोग इससे अवेयरनेस है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं। और दूसरी बात मुसलमानों को फरामोश करने की यह है कि जब तनवीर सेठ साहब के ऊपर एक्शन लिया गया, रियासत से कोई एमएलए आगे बढ़कर जो है उन्होंने जो है तनवीर सेठ के फेवर में बात नहीं की। इसी तरह जब अब्दुल कादिर शाहिद साहब से इस्तीफा मांगा गया, जब इनको शोकाज नोटिस आया, तो ये बात थोड़ा नोटिस कीजिए आप मीडिया वाले, जब फर्स्ट शोकाज नोटिस आया और फिर उसके बाद उन्होंने उसका वजह बताई, तो फिर उसके बाद इनको सस्पेंशन लेटर भी जो है बहुत जल्दी आ गया, वही दिन आ गया। और उस सस्पेंशन लेटर के साथ ये बात नोटिस करें मीडिया वाले कि 180 अक़लियती कांग्रेस के लीडरान तनवीर सेठ साहब, हमारे अब्दुल कादिर शाहिद साहब के साथ पहुंचकर कांग्रेस ऑफिस के अंदर इस्तीफा देते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आप वो वीडियो क्लिप देखते हैं तो आप उठाकर एक बार फिर देखें, जो मूर्ति यहाँ के मैसूर का डीसी प्रेसिडेंट है, वो हंसते हुए लेते हैं ऐसे कि जैसे कोई जलसा चल रहा है। थोड़ी भी उनके चेहरे के ऊपर फिक्र नहीं होती कि 180 अक़लियती लीडरान आए हुए हैं और वो कांग्रेस से निकलने के लिए अपना इस्तीफा दे रहे हैं। थोड़ा भी सीरियस नोट नहीं लिया, हंसते हुए मुस्कुराते उन्होंने सबका इस्तीफा ले लिया। लेकिन इसका ना सिर्फ कांग्रेस, मैसूर कांग्रेस डीसीसी को इसका फर्क पड़ा, बल्कि सूबे के लीडरान जो भी कहते हैं कि वो उनके मुफामी हक में है, वो उनको अच्छा कहते हैं, वो उनके फेवर में है, कोई कांग्रेसी स्टेट बड़ा लीडर उठकर जो है इन 180 इस्तीफों के लिए अफसोस का इजहार नहीं किया और ना ही फिर से उनको कांग्रेस के अंदर आने की दावत दी। तो आप खुला इसका ये बात जान सकते हैं कि बीजेपी पीठ पीछे चुरा फूकती है और कांग्रेस वो पार्टी है, बीजेपी जो है खुलकर सामने वार करती है, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि मुसलमानों को और अक़लियतों को, अल्पसंख्यक को पीठ पीछे छुरा होती है। तो इसके लिए अगर आज हमारे शहर के बिलखुसूस नौजवान, हमारे सूबे के स्टेट के नौजवान अगरचे खड़े नहीं हुए, सियासत को लेकर खड़े नहीं हुए, सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, सियासत कोई गंदी चीज नहीं है, बल्कि सियासत जो है अपने देश को, अपने शहर को, अपनी कौम को, उनकी फलाह और बहबूदी के लिए खड़े होकर उनके लिए आवाज उठाने का नाम सियासत है। तो मैं अपील करता हूं नौजवानों से कि कांग्रेस के और कांग्रेस के इस तरह के जो जितने भी, मैं ये नहीं कहता कि पूरे की पूरी पार्टी या पूरे के पूरे लीडर्स जो हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। चंद मखसूस लीडर्स, चंद मखसूस पार्टी के कारकुंदे जो कांग्रेस का फायदा, मुसलमानों से कांग्रेस का फायदा, कांग्रेस के पार्टी से फायदा उठा रहे हैं, इससे होशियार हो जाएं, आगे बढ़े और सियासत में आकर जो है अपना काम करें, ताकि मुस्लिम कौम, मुस्लिम नौजवान और इस तरह दूसरी अक़लियती जो है आगे बढ़ सके। सर, जिस तरह आप साबिक़ वज़ीर आला सिद्दरामैया पर इल्ज़ाम लगाए हुए हैं, सर आप ही की क्षेत्र में, आप ही के हलके से उनकी हिमायत में भी बहुत सारे लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कौन उनकी हिमायत में है, कौन उनकी मुखालिफत में है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं यहाँ पर स्टेटमेंट देने के लिए बिल्कुल आज़ाद हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं हूँ और मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं यहाँ से स्टेटमेंट देकर जाऊँगा तो वो मुझे पार्टी से निकाल देंगे, या मैं यहाँ से स्टेटमेंट देकर जाऊँगा तो सिद्धरामैया के, कांग्रेस के पार्टी के लोग आकर मुझे हिरासा करेंगे। मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं है, क्योंकि जो भी बात होती है मैं दो टोक कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और बहुत सारों ने इस बात का भी दावा किया था कि मुसलमान लीडर है, ये सबसे बड़ी ये गलत फहमी रही है कि सिद्धरामैया को ये मुस्लिम लीडर है, ये इस किस्म की बातें कर करके मासूम नौजवानों को, मासूम मुसलमानों को जो है उनका गिरविदा बनाया गया है। लेकिन सिद्धरामैया के अंदर जो उन्होंने, जिसके ऊपर लिबादा उड़ा हुआ है, अंदर उन्होंने क्या पहना हुआ है, उसको किसी ने नहीं देखा है। जब सर लास्ट टाइम तनवीर सेठ और हमारे जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे, उनके साथ जुड़कर सेक्युलरिज्म बचाने के लिए लास्ट टाइम ने हमें भरपूर कोशिश की। जनता दल को मेयर और कांग्रेस को डिप्टी मेयर दिया गया। इसके बाद में हालात क्या हुए, मुझे सस्पेंड करे और सेकेंड तनवीर सेठ को नोटिस दिए।
सेक्युलरिज्म बचाने की वजह से हमारे ऊपर इतना बड़ा कार्रवाई कांग्रेस से करी गई। अभी जो हाल ही में जो इलेक्शन हुआ मेयर का, तो इसमें बीजेपी को मेयर छोड़ दिए। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि सेक्युलरिज्म कहाँ पर है। सेक्युलरिज्म आज तनवीर सेठ का मैं बयान देखा, उन्होंने भरपूर पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। लास्ट टाइम तनवीर सेठ अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर सेक्युलरिज्म बचाए थे। इस बार डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया साहब दोनों का तनवीर सेठ को फोन आया था। वो फोन के बाद ये डिसीजन हुआ है। तो इसमें हाईकमांड से जो इनको बात करे हैं, ये क्या बात होकर है, बीजेपी को आज जाने की वजह क्या है? क्योंकि तनवीर से सिद्धरामैया साहब मैसूर वाले ही हैं। तो मैसूर के अंदर एक पूरे कर्नाटक में मैसेज गलत जाता है कि मैसूर में मेयर बीजेपी को गया है। तो यहाँ पर जो लोकल लीडर्स हैं, या उनकी वजह से होकर है या हाईकमांड की वजह से ये होकर है, तो मुसलमान सारे सेक्युलरिज्म है, कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है बोल के साथ में जुड़कर वोट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन है, ये जिम्मेदारी कौन इसके बीच खड़कर बीजेपी को जाने का रीजन कौन है, वो मैसूर की आवाम और मुसलमान जानना चाहते हैं। शाहिद भाई, देखो लास्ट टाइम 1 साल के इख्तियार उनको देना था बोलकर होकर था, अभी 4 महीने का इख्तियार है। बिल्कुल आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हमारी शिवसेना है, शिवसेना को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है बगैर शर्त के। अगर सेक्युलरिज्म बचाना है, या आप छोड़कर दे रहे हैं या आधा ले रहे हैं। यहाँ पर तो डिप्टी मेयर दे रहे थे और मेयर उनको दिया हुआ था। 1 साल में 4 महीने अभी बचे थे। अगर आप दे देते तो मेरे ख्याल से सेक्युलरिज्म बचता था। यहाँ पर जब लास्ट टाइम सेक्युलरिज्म बचाने के लिए गए थे, अयूब खान साहब और आरिफ हुसैन साहब दोनों बाइकाट करके बाहर आए थे। इसकी वजह क्या है? सेक्युलरिज्म बचाना है तो हमें कहीं कुर्बानी देना पड़ता है, क्योंकि मुसलमान वोट दे रहे हैं, मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, इसलिए है कि सेक्युलरिज्म है। अगर वहां महाराष्ट्र में शिवसेना को यह कानून है और एआईसीसी का महाराष्ट्र में एक कानून है या कर्नाटक में एक कानून है, इस इलेक्शन में भी वॉकआउट किया गया ना, ये टीम की जानिब से है। ये टीम की लास्ट टाइम ये टीम की जानिब से करने के बाद क्या हुआ? बीजेपी को गया। लास्ट टाइम तुम्हें वॉकआउट करने के आने के बाद भी क्या सेक्युलरिज्म बची थी, तो इस बार क्यों हुआ? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सामने आकर कौम को और आवाम को जवाब देना है। जवाब देना है कि यहाँ पर कौन सेक्युलरिज्म को फोड़ रहे हैं और हाईकमांड से क्या जवाब आया था तनवीर सेठ साहब को, वो भी जवाब देना है कि किसकी वजह से आज बीजेपी वहां पर हुकूमत पर बैठी है। कर्नाटक स्टेट के अंदर भी आज बीजेपी बैठने का रीजन कौन है? हमारे कांग्रेस के एमएलए सारे बाहर जाकर आज बीजेपी गवर्नमेंट बैठी हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो स्टेट लीडर्स हैं वो एमएलए को बुलाकर बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से कर्नाटक स्टेट में भी बीजेपी हुकूमत में है और मैसूर में मेयर का भी 30 को 8 साल से जहां पर दूर रखा गया था, आज उन्हें सीट पर बिठाया गया है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमान को दूसरा ऑप्शन नहीं है कर बोलकर अगर ये काम कर रहे हैं तो मुसलमान सारे एक होकर जवाब देते। देखो 17 तारीख का दिन पेपर में जो मैसूर मित्रा में आया था और स्टार ऑफ मैसूर में भी आया है, तो मेरे हिसाब से सिद्धरामैया सेक्युलर लीडर है बोलकर सारे लोग बोलते हैं।
सिद्धरामैया साहब जब जमीर अहमद की जगह जाते हैं जी और जमीर अहमद साहब रिजवान अरशद की जगह को आते हैं जी और रिजवान अरशद एनआर क्षेत्रा को आते हैं, तो यहाँ पर हमारे एक तनवीर सेठ की लीडरशिप खत्म होती है। वही वही इसके बाद सिद्धरामैया वहां पर जाकर जीत जाएंगे। अगर जमीर अहमद भी हार गए और मैसूर में रिजवान अरशद भी हार गए तो यहाँ पर मुसलमानों की 3 लीडरशिप जाती है। बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद कोई भी पार्टी से कोई भी उसका जवाब नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस की वीकनेस है। अगर मुसलमान लीडरशिप को खत्म करना चाह रहे हैं या आप उभारना चाह रहे हैं, यहाँ पर सारे कर्नाटक के मुसलमान कंफ्यूजन में हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद जब पेपर में आया था किसी का रिप्लाई नहीं आया, या हमारे मैसूर के कर्नाटक स्टेट डीके शिव कुमार का रिप्लाई नहीं आया, इसके बाद या ध्रुव नारायण साहब का रिप्लाई नहीं आया, तो यहाँ पर कुछ चल रहा है। तो ये सारे लोग मैसूर का मेयर का और ये तनवीर सेठ का जो यहाँ पर सिद्धरामैया साहब आ रहे हैं, तो एकदम यहाँ पर मुसलमान लीडरशिप एकदम जाती है। अगर ये दोनों हार कर एक घर में बिठाए तो भी 3 मुसलमान लीडर गए और इसके बाद हमारे 6 या 7 मुसलमान एमएलए हो रहे हैं, उसके साथ आधे इकट्ठे होते हैं, 18% हमें लोग हैं। तो बड़ा तो नुकसान है। इसमें भी घटाया जा रहा है। कोई एक लीडर या सिद्धरामैया साहब हो या डीके शिव कुमार आया या ध्रुव नारायण साहब हो, कोई भी इसके बारे में रिप्लाई नहीं दिए। अगर ये पेपर में झूठी अखबार डाले हैं तो उसे जवाब कौन देना है? पार्टी आला कमान जवाब देना है। यहां पर सारे कांग्रेस के वर्कर्स कंफ्यूजन में हैं, सारे वर्कर्स कंफ्यूजन में हैं, तो इसका जवाब देना है। और सारे मुसलमान भी ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है कि कांग्रेस पार्टी से इसको सही कर ले। ऐसा ही करके कर्नाटका स्टेट में भी बीजेपी आकर है, ऐसा ही करके आज मैसूर में मेयर भी आप छोड़ चुके हैं। इसके बाद मुस्लिम लीडरशिप भी खत्म होने वाली है। अगर सारे मुसलमान एक होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे मुसलमान लीडरशिप भी खत्म हो जाएगी। मेरा सस्पेंशन हो के अभी तक 7 महीने होकर है। मैं कोई भी मीडिया को बुलाकर उसके बारे में बात नहीं किया हूं। मैं अभी बात कर रहा हूं कि कौम के लीडर्स का, आप जैसा बताए कि पेपर में जो आया था वो, और मैसूर का जो मेयर का मामला है वो, और मुस्लिम लीडरशिप के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यहां पर सेक्युलरिज्म रहने की वजह से कांग्रेस में टिकट लेने के लिए लोग जा रहे हैं। अगर सेक्युलरिज्म ही नहीं रहेगा तो कांग्रेस से जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ के मकामी लोग वोट देते हैं, मकामी लोगों को मालूम है और मकामी लोग कंफ्यूजन में है। सेक्युलरिज्म अगर बचाना है तो जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ, अब हमें दूसरा कोई चारा ना रहते हुए भी आप छोड़ देना चाहिए था, जब भी सेक्युलरिज्म बचती है। और सिद्धरामैया मैसूर वाले हैं, यहां से क्या मैसेज जाएगा? उनके गांव में एक बीजेपी को बिठाकर गए हैं बोलकर मैसेज जाएगा। और मुसलमानों में लास्ट टाइम जो सेक्युलरिज्म बचाने के लिए मेयर डिप्टी मेयर लिए थे, उसका हमें कांग्रेस पार्टी से सर्टिफिकेट देकर है सस्पेंशन के। तो अभी क्या हुआ है, इसके पीछे कौन लोग बीजेपी को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को सामने आना है और उनके ऊपर एक्शन लेना है और सेक्युलरिज्म बचाना है और मुस्लिम लीडरशिप को बचाना है। देखो लास्ट टाइम तनवीर सेठ साहब जिद कर कांग्रेस पार्टी को डिप्टी मेयर, जनता दल को मेयर दिया गया जी। वो जिद तनवीर सेठ की थी। यहां पर किसी के दबाव में आकर आज तनवीर सेठ भी बीजेपी को, वहां से जो डायरेक्शन आया था, कांग्रेस पार्टी डीके शिव कुमार हो या सिद्धरामैया साहब हो, यहां पर कौन लोग बोले हैं और किसका प्रेशर है तनवीर सेठ के ऊपर मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि पार्टी का कहना मानना पड़ता है। अगर तनवीर सेठ भी कहना मानेंगे तो कौम गुमराही के रास्ते में जाएगी।
तो मैं तनवीर सेठ साहब से भी अपील करता हूं कि जो लोग आपको फंसाना चाह रहे हैं और यहां पर सेक्युलरिज्म खत्म करना चाह रहे हैं, आप डायरेक्ट बाहर आकर बोलना चाहिए। जिन लोगों के प्रेशर से आप ये काम किया, लास्ट टाइम आपकी जिद से पूरे रियासत को मालूम है कि आपकी जिद से मैसूर के अंदर सेक्युलरिज्म तनवीर सेठ की वजह से बची थी। आज आला कमान वहां पर बैठकर जब फोन किए हैं तो उसका रिप्लाई तनवीर सेठ साहब भी जवाब देना है यहां पर क्या होकर है, और जो लोग यहां के लोकल लीडर्स हैं इनका क्या प्रेशर रहा है, या तनवीर सेठ के ऊपर आला कमान से जो प्रेशर आया है वो आवाम को बताना चाहिए। क्योंकि मैं भी एनआर क्षेत्र का वोटर हूं, मैं भी कांग्रेस पार्टी को काम किया हूं और वोट भी दिया हूं, तो मेरा हक बनता है कि कौम कहीं धोखे में ना जाए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को सारे रियासत के मुसलमानों से मेरी अपील है कि एकजुट होकर किसी को भी अगर मुसलमान को ये धक्का पहुंचता है तो सियासती नजरिए से सारे एक होकर जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मुसलमान लीडरशिप यहां पर नहीं आई। आप जो कारपोरेटर्स की बात कर रहे हैं कि मैसूर में डिप्टी मेयर है और सारे कारपोरेटर्स यहां पर कमेटी में, हर कमेटी में हैं, तो मेरे हिसाब से ये राजीनामा नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप राजीनामा दिए सर, तो ये कौन राजीनामा पूछ रहे हैं और किस लिए पूछ रहे हैं? ये मेरे को भी पता नहीं है। अगर राजीनामा लेने की अगर बात होकर है या लोकल लीडर्स का प्रेशर में ये देते हैं तो मेरे ख्याल से सारी जो मैसूर की कारपोरेशन जो है बीजेपी के हाथ में चले जाएगी और हर वार्ड में हर कारपोरेटर को जिताया गया है लोकल लीडर्स से, लोकल वोटर्स से। वोटर्स को आप जवाब देना पड़ता है। अगर आप राजीनामा देकर पार्टी आपको टिकट दी है, हाँ, पार्टी अगर टिकट देने के बाद आप ही टिकट लिए हैं, सेक्युलरिज्म पार्टी है बोलकर आप टिकट लिए हैं, अगर आप राजीनामा दिएंगे तो कल का दिन आपके वार्ड के वोटर्स आपको जवाब देंगे। आप भी बीजेपी को सारा इख्तियार देने की अगर कोशिश हुई तो कल इलेक्शन के टाइम में आपको हर वार्ड का वोटर आपको जवाब देगा। ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छा पहचान है मेरी, मैं ना जेडीएस में हूँ ना कांग्रेस में हूँ। मैं सिर्फ कौम की एक हमदर्दी से बात करता हूँ। मैं ये जो मैसूर में जो ये पॉलिटिक्स का क्रिटिसिज्म चल रहा है, ये इसकी वजह से लास्ट टाइम में मैं खुद का एक स्टेटमेंट दिया था। क्या बोला तो हमारे आरिफ हुसैन साहब, अयूब भाई, उन्होंने आपको कंसिडर कर डाले मुसलमानों का लीडर आपको सिद्धरामैया जी। मैं समझता हूँ मुसलमानों का लीडर सिद्धरामैया रहा तो सिद्धरामैया हमारे कौम को क्या कर को है आज तक। टीपू सुल्तान की जयंती, वो टीपू सुल्तान की जयंती करे सो वो एक बहुत बड़ी बर्बादी के तरफ हमें जाको ही उसके तरफ से कि खामोशी के साथ पुलिस के साथ कि जाना जाको मजहर खान साहब की टीम पूरी खामोशी के साथ मजहर खान साहब की टीम 20 साल से कर रही है। से नहीं पूछी गई थी बल्कि पूरे अकीदे के साथ कर रही है। कार्ड था जो हमें लोग तो उनको रिक्वेस्ट नहीं करे थे टीपू जयंती दियोगर को कंसिडर कर कोई कि काती भी एक लेटर या कहती भी एक बैला कहती भी एक देखो रहे तो उसना कंसिडर करना सो टीपू सुल्तान की जयंती होना नहीं होना कर को तो उन्होंने कैसा अपना सेल्फ एक ये ले लो कैसा उन्होंने डिसीजन देखो डिक्लेयर कर डाल दिया किससे उन्होंने पूछे उन्होंने। अब तुम्हें कांग्रेस में एक माइनॉरिटी का एक चेयरमैन की क्या कि एक बना को ही जैसा कि है उनसे तुम्हें मशवरा करे क्या मैं टीपू जयंती करने का है डिक्लेयर करने का है उसके वास्ते तुम्हें तुम्हारी राय बोलो को कहती भी बोल को ही क्यों नो पूछेंगी किसी थी भी कि क्या कहते हैं एक मुसलमान की सिंपत्ति लेने के वास्ते उन्होंने कंसिडर कर डाला करे के बाद वो उसे नहीं बोलते उन्होंने मुसलमान के वास्ते करे करके अब तक का जो उसका अंजाम जो हुआ वो सब तमाम बहुत खराब हुआ। तभी समझना टीपू जयंती का छोड़िए, तभी समझना था हमारे मुसलमान सिद्धरामैया क्या चीज कर को इनो सीना ठोक को बोलते हैं हमारा आरिफ हुसैन साहब अयूब भाई हम मुसलमान का लीडर सिद्धरामैया कर को कैसा होता भी वो कौन कंसिडर करे हमें करे इनो करे कौन कर को ही उनको कैसा कर डालती उनके मफाद के वास्ते उन्होंने बोल रही सो उनकी चेयर बचाने के वास्ते मैं
तमाम मुसलमानों से एक ओपनली डिक्लेरेशन देता हूँ, ये क्या कर्नाटका स्टेट में ये न्यूज़ जाना, जहाँ को एक पैमाने पर आना, ऐसे लीडरों को ख़त्म करना, जो गंदी पॉलिटिक्स करती वो लीडरों को ख़त्म करना। वो जब तक तुम्हें ख़त्म नहीं करते तब तक मुसलमान आगे नहीं बढ़ता। अगर ये छाल कांग्रेस में रखो, हमारे मुसलमानों को लोअर लेवल से हायर लेवल तक डिग्रेड करे, डेफिनेटली हमें आने वाले चुनाव में हमें एक रिजल्ट देती है, हमें एक ये देती है उनको क्या कांग्रेस को दिखाती है हमें क्या चीज़ कर को, जैसा कि लिंगायत आज दिखा रही एट प्रेजेंट सब चीज़ों को डेयर डेविल हो जाकर उन्होंने सबको दिखा रही उन्होंने हमें क्या चीज़ लिंगायत क्या चीज़ कर लो, हमें भी वो चीज़ ज़रूर दिखाती आने वाले इंतखाब।